हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। कोविड के लिए रिपोर्ट गई हुई है टेस्ट होने। अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, वो कल शाम तक आ सकती हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा मेरे को बेटर फील हुआ है वीकनेस में, तो मैं आपके साथ ये पॉलिटी मॉक टेस्ट नंबर 3 शेयर करूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऑलरेडी मॉक टेस्ट नंबर 1 और 2 चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। क्योंकि इस मॉक टेस्ट में हम खाली क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, हम ये भी समझते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी के। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको रेफर कर सकते हैं फॉर अ ब्रीफ आइडिया, फॉर अ डिस्क्रिप्टिव आइडिया ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन को ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो कुछ फैक्ट जो कि हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पता होने चाहिए वो ये है कि इसमें 22 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। तो टोटल होता है 22। और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो हमेशा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बनाया जाता है चेयरमैन। और कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, टोटल 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं ऑफ इन द लोकसभा, जिनको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला सकता है, इनिशिएट कर सकता है वो प्रोसीडिंग्स। बट कुछ कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। पहले तो ये कि 14 डेज का नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को। उससे पहले कि आप ये प्रोसेस लाएं ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, तो 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी हाउस में ला सकते हैं, लोकसभा भी इनिशिएट कर सकती है, राज्यसभा भी। पर वो उसको उसके पास सपोर्ट होना चाहिए बाय 1/4। 1/4 मतलब अगर राज्यसभा में इनिशिएट की गई है तो 1/4 मेंबर्स सपोर्ट करने चाहिए उस मोशन को। और लोकसभा में की गई है तो भी 1/4 ऑफ द मेंबर्स शुड सपोर्ट दैट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। और 14 डेज का नोटिस भी देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ। तो दोस्तों, अगर जैसे कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, जब भी बजट लाया जाता है तो ये बताया जाता है कि डिफेंस को इतने पैसे दिए जाएंगे, एजुकेशन में इतने खर्च किए जाएंगे, इस मिनिस्ट्री को इतने पैसे दिए जाएंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी डिसाइड किया जाता है वो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। अंडर आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल इसको कहते हैं, जो कि लाया जाता है। और जब अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 114, उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से उस पैसे को निकाल के दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को। तो बिना पार्लियामेंट की इजाजत के कोई भी पैसे नहीं दिए जा सकते हैं किसी भी मिनिस्ट्री को। और बजट के दौरान अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद ही वो पैसे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिस्कशन ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ हाउस इज नोन एज। तो कोई भी अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है तो कोई भी मेंबर ऑफ हाउस उसको ला सकता है। और एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं इसे। एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू इसको लाया जा सकता है। और 50 मेंबर्स पर सपोर्ट करने चाहिए उस मोशन को। तो जब 50 मेंबर सपोर्ट करते हैं तो एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है। अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसके ऊपर वो मेंबर ऑफ हाउस चाहता है डिस्कशन, तो 50 मेंबर्स की उसको सपोर्ट होनी चाहिए। प्लस उसको कहते क्या है, उसे कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। अगला क्वेश्चन है द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाय। तो कौन डिसाइड करता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्या सैलरीज या अलाउंसेस दिए जाएंगे। वो डिसाइड करती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 80। तो आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल है 80। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पास करते हैं कि भाई इतने पैसे या इतनी अलाउंसेस या इतनी सैलरी दी जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसके बाद ही वो डिसाइड होता है कि कितना देना है कितना नहीं देना है अंडर आर्टिकल 80। अगला क्वेश्चन है द कमिटी विच एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कि कौन सी कमिटी एग्जामिन करती है जो ऑडिट रिपोर्ट सीएजी प्रस्तुत करता है। सीएजी का काम होता है कि वो ऑडिट करे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया। उसकी पूरी ऑडिटिंग सीएजी के हाथ में होती है। और सीएजी किस आर्टिकल में बताया गया, सीएजी आर्टिकल 148 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सीएजी से डील करता है। और इस रिपोर्ट को फिर प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है बाय द सीएजी। और प्रेसिडेंट फिर इसको रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। फिर इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है जो रिपोर्ट सीएजी ने दी होती है। तो सीएजी आर्टिकल 148 में है। मुर्मू जो है वो इस समय सीएजी हैं हमारे कंट्री के। और जो सीएजी रिपोर्ट बनाती है उसको प्रेसिडेंट को दिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसको
पब्लिक अकाउंट कमेटी में वो रेफर की जाती है वो ऑडिट रिपोर्ट फॉर एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो पहले डिप्यूटी स्पीकर थे अनंत सेयनम अयनगर। तो अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो तो आप चेक कर लीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन। ये पहले डिप्यूटी स्पीकर थे और डिप्यूटी स्पीकर इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं और मेंबर्स ऑफ लोकसभा ही उसको अपॉइंट करते हैं, जिससे कि अगर स्पीकर ना हो तो वो स्पीकर का दायित्व निभा पाए। और पहले डिप्यूटी स्पीकर ये थे और इनका ड्यूरेशन था 1952 से लेके 1956 तक। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन है इन पॉकेट वीटो द प्रेसिडेंट कैन कीप अ बिल फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। अलग अलग टाइप की पॉकेट वीटो होती वीटोज होती है सॉरी, और पॉकेट वीटो वन ऑफ द वीटोज है जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि किसी बिल पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, आप ये समझिए। तो ये सबसे पहले एक्सरसाइज की थी ज्ञानी झेल सिंह ने, जो कि विद रिगार्ड टू पोस्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई बिल था, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक्सरसाइज की थी ज्ञानी झेल सिंह ने पहली बार। और कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रख सकते हैं अपने पास वो बिल, वो रख सकते हैं इंडेफिनाइट पीरियड तक। पॉकेट वीटो के थ्रू कोई ड्यूरेशन नहीं है कि भाई इतने टाइम तक आप चाहें तो बिल को रिजर्व कर सकते हैं, इंडेफिनाइट पीरियड तक आप प्रेसिडेंट जो है उसको रिजर्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट नहीं करते हैं इसमें से। तो दोस्तों इस वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल को भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड किसको माना गया है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है प्रेसिडेंट को। तो दोस्तों ये छोटी सी मैंने वीडियो तैयार की थी आज, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं ज़्यादा बोल पाऊँ। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट आपको इस चैनल का पसंद आ रहा हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।